नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। इस्लाम में ईदैन का जो गैर मामूली हकीकी दीनी और शरई तसव्वुर है, वो तसव्वुर कुरान करीम की आयात का मुताला करने से बड़ी वजाहत के साथ समझ आता है। अगर आप गौर फरमाएँ तो सूरह बकरा आयत नंबर 183 के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रोज़े का तज़किरा फरमाया, जिसमें या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। रोज़ा तुम पर फ़र्ज़ किया गया जैसा कि पिछली उम्मतों पर फ़र्ज़ किया गया था। ये सूरह बकरा की आयत नंबर 183 है। लेकिन रोज़े का तज़किरा, रोज़े की क़ज़ा, रोज़े के बारे में सफ़र के अहकाम, आसानी का तज़किरा, ये सारा ज़िक्र करने के बाद आयत नंबर 185 के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया वलितुकमिलुल इद्दता वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम, कि ये इद्दत यानी ये टाइम, ये रोज़े के गिनती के अय्याम में रोज़ा रखना, इसे मुकम्मल करने के बाद अल्लाह ने ये फ़र्ज़ियत करार दी ताकि जो अल्लाह ने तुमको हिदायत अता फ़रमाई उसके ऊपर तुम अल्लाह की तकबीर बुलंद करो। ये जो अल्लाह की तकबीर का लफ्ज़ है, ये बड़ा गैर मामूली लफ्ज़ है और ये बड़ा काबिल गौर इल्मी नुक्ता है। देखिए यहाँ आयत नंबर 185 के अंदर जब ईद उल फ़ितर का तज़किरा आ रहा है तो अल्लाह ताला वलितुकब्बिरुल्लाह फरमा रहे हैं। सूरह हज आयत नंबर 37 के अंदर क़ुरबानी का तज़किरा करते हुए भी बेआइनी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यही लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया, लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम कज़ालिका सख़रहा लकुम लितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम। अल्लाह को गोश्त पोस्ट नहीं पहुँचता, अल्लाह को तक़वा पहुँचता है। और फिर आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं ये फ़र्ज़ियत इसलिए लितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम, ताकि तुम अपनी हिदायत पर अल्लाह की तकबीर बुलंद करो। ये हिदायत का तज़किरा, अल्लाह की तकबीर का तज़किरा, आप अंदाज़ा लगाइए ईद उल फ़ितर के मौका पर क्या होता है। ईद उल फ़ितर के मौका पर सारा दिन तकबीर तकबीर। फिर ईदैन की नमाज़ों के अंदर क्या मामला होता है, एक तकबीर नहीं, ज़ायद तकबीरात, बार बार अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अच्छा, सुन्नत मामला क्या है, जिस रास्ते से मस्जिद के अंदर या ईदगाह में जाओ वहाँ जाते हुए तकबीर, वापस आते हुए तकबीर, फिर आप देखिए तकबीरात तशरीक़ ईद उल अज़हा। ये सारे के सारे मामलात, कभी हमने इस नुक्ते पे गौर किया कि अल्लाह इन आयतों में लितुकब्बिरुल्लाह, अल्लाह की तकबीर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से तकबीर की सुन्नत, रास्तों के अंदर अल्लाहु अकबर की सदाएँ, आते हुए अल्लाहु अकबर, जाते हुए अल्लाहु अकबर, फिर नमाज के अंदर अल्लाहु अकबर तकबीर की सदाओं की इतनी ज़्यादा मिक़दार में क्वांटिटी के साथ पढ़ना, क्या नुक्ता है इसके पीछे। असल फ़लसफ़ा, असल पैगाम इसके पीछे यही छुपा हुआ है कि दरअसल ईद का दिन अज़म करने का दिन है, बड़ाई अल्लाह की, बुज़ुर्गी अल्लाह की, अर्थ पे निज़ाम अल्लाह का चलेगा, इस दुनिया में सिस्टम अल्लाह के बताए हुए चलेंगे, किसी की कोई बात नहीं। कहा जाता है फलां से ईद के दिन एग्रीमेंट हुआ, ईद के दिन बड़े वाक़यात, जिनसे साल साल नॉर्मल ज़िंदगी, आज गले मिले, मोहब्बत का इजहार, बातचीत बंद कट ऑफ, आज बातचीत खोलने, ईद का दिन, अहम तरीन दिन। और इस अहम तरीन दिन के बारे में कुरान करीम और अहादीस तज्जिबा, सीरत तज्जिबा, उसवा हसना जो हमें तालीम दे रहे हैं वह है अल्लाह की तकबीर। ये दरअसल पैगाम दिया जा रहा है, ये दरअसल ईदैन का हकीकी फ़लसफ़ा है, ये मुअस्सिर दर्स ईदैन है कि तुम अज़म करो, तुम्हारी तिजारत अल्लाह की हिदायत के मुताबिक अल्लाह बड़ा, तुम्हारी पब्लिक डीलिंग अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बड़ाई, सियासत अल्लाह की बड़ाई, पार्लिमान के ऐवान अल्लाह की बड़ाई, अदालत के कटहरे अल्लाह की बड़ाई, शॉपिंग सेंटर, मॉल्स, मार्केटें, सड़कें अल्लाह की बड़ाई के तज़किरे से मामूर होने चाहिए। ये इस चीज़ के अज़म का दिन है। अल्लाह करे ईदैन की यह हकीकी रूह हमें समझ आए। वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम, इसका असल फ़लसफ़ा हमारे दिल दिमाग के अंदर आए और हम इस दिन ख़ास तौर पर इस बात का आज़म करें, पुख्ता इरादा करें कि हम एक ख़ास मिशनरी उम्मत हैं। हम अल्लाह की तकबीर, अल्लाह की बड़ाई, अल्लाह के कानून और अल्लाह की बात को बड़ा करते हैं
और सिर्फ तकबीर का मतलब ये नहीं अल्लाहु अकबर कह दिया, वो तो एक मखसूस सुन्नत वजीफ़ा है ही। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, इस एक जुमले के अंदर भी कितनी कितनी मरतबा तकबीर कहना सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है ये सब। लेकिन इसके साथ साथ हकीकी फ़लसफ़ा क्या है? मेरी तिजारत, मेरी बैंकिंग, मेरा इंश्योरेंस, मेरा स्टॉक एक्सचेंज, मेरी दुकान, मेरा ख़ानदान, मेरी पब्लिक डीलिंग, मेरी सियासत, मेरी मईशत, मेरी तिजारत, इन सब में अल्लाह का लफ्ज़ नहीं बुलंद करना, लफ्ज़ अल्लाह के साथ साथ अल्लाह के निज़ाम को भी बुलंद करना है। दीन तरजीह अव्वल, फर्स्ट प्रायोरिटी हुक्म खुदाबंदी। असल जो नुक्ता है वो ये, अल्लाह ताला के हुक्म, अल्लाह के निज़ाम, अल्लाह ताला के फ़ैसले और अक़ीदे तौहीद, अक़ीदे खुदाबंदी, इस चीज़ को मैंने फ़र्स्ट प्रायोरिटी पर रखना है। ये है दरअसल ईदैन का हकीकी फ़लसफ़ा और पैगाम। यकीनन अच्छे कपड़े पहन लेना, मीठी चीज़ खा करके जाना, अच्छे सूट कपड़े पहन करके अच्छी खुराक का इंतज़ाम कर लेना, ये सब सुन्नतें हैं। लेकिन वली तो कब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम, इसके हकीकी फ़लसफ़े पर भी हम सबको गौर करना चाहिए। अल्लाह मेरा और आपका हामी व नासिर हो। ईद पर ख़ुसूसी और अहम तरीन मुबारकबाद तमाम नादरीन व सामीन के लिए, और दिल से उम्मत मुस्लिमा के लिए ये दुआएं कि अल्लाह शाम, फ़लस्तीन, अफ़गानिस्तान, इराक़, कश्मीर और बर्मा के मुसलमानों को भी आज़ाद ईद के मज़े दिखाए। आज़ाद ईद, ईद हुर्रा, जो अल्लामा इक़बाल के अल्फाज हैं, आज़ाद ईद, आज़ाद उम्मत की ईद और आज़ाद उम्मत मुस्लिमा का हकीकी खुशी का त्यौहार अल्लाह इन तमाम के तमाम मज़लूम मुसलमानों को दिखाए और ख़िदमत खल्क़ का और इस हकीकी रूहानी पैगाम ईद का फ़लसफ़ा हम सब के दिल दिमाग के अंदर रचाए बसाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। उलमाए इकराम के न्यू बयानात सुनने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। अपनी नेक दुआओं और तमन्नाओं में इदारा साद नशरियात को याद रखें। शुक्रिया। उलमाए हक की आवाज़, साद नशरियात।